नमस्कार। महाकुंडी योग में आप सभी का स्वागत है। समय किसी के चलाने से नहीं चलता, समय किसी के रोकने से भी नहीं रुकता। समय की अपनी गति है, इसलिए समय को व्यर्थ ना करें, समय को समझें। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय मूल्यवान है। आज नचिकेता की उस अग्नि के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो यमराज ने उसे चौथे वर के रूप में दिया। नचिकेता ने 3 वर मांगे थे। दूसरे वर में उसने स्वर्ग साधक अग्नि के विषय में जब पूछा और उसके उत्तर में जब स्वर्ग साधक अग्नि की जो अग्नि के विषय में जो ईंटें चयन करनी थी, जो साधन, जो पद और जो क्रम यमराज ने बताए थे, उसका उत्तर ज्यों का त्यों नचिकेता ने सुना दिया। ये विधि है। उसकी पूरी अग्नि विज्ञान की पूरी विधि को समझने के उपरांत जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो यमराज ने एक से चौथा वर दिया कि आज से इस अग्नि को लोग, संसार नचिकेत अग्नि के नाम से जानेगा। ये चौथा वरदान यमराज ने उसे दिया। ये 3 अग्नि नचिकेता त्रिणी अग्नि कहा गया है। 3 संधियों में ये अग्नि प्राप्त होती है जो स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग के लोक को प्राप्त कराती है। उपनिषदकारों ने इसकी व्याख्या में माता, पिता और आचार्य, इन तीनों को ही एक अग्नि के समान माना है। ये मार्गदर्शक होते हैं। जो अपनी माता से उपदेश ग्रहण कर कर आगे बढ़ता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो पिता के मार्ग का अनुसरण करता है, उनके उपदेशों के, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो गुरु का आदेश का पालन करता है, गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारता है और गुरु की सेवा करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इन तीनों अग्नियों को जो चयन कर लेता है, इन तीनों को जीवन में धारण कर लेता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है और दान करता है, उसे भी स्वर्ग की अग्नि, स्वर्ग की साधन, स्वर्ग का लोक प्राप्त होता है, स्वर्ग का सुख उसे भी प्राप्त होता है। जो नित्य यज्ञ करता है, जो स्वाध्याय करता है, यानी उपनिषद और गीता इत्यादि ग्रंथ हो जिसमें आत्मा का वर्णन है, जिसमें परम तत्व का वर्णन है, जिसमें हमारे अधिभूत और अध्यात्म जगत की चर्चा है, उस ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। और जो दान करता है, जो सामर्थ्य अनुसार अन्न का दान करता है, सामर्थ्य अनुसार धन का दान करता है और सामर्थ्य अनुसार विद्या का दान करता है, वो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त स्वर्ग के लिए जो 3 अग्नियां हैं, जो 3 संधियों में अग्नि का चयन करता है, वो अग्नि एक और अग्नि भी हो सकती है। उस पर विचार करना है। योग की दृष्टि से जो वाणी है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे मनुष्य बोलते हैं, उसके विषय में कहा गया है कि उसकी 4 अवस्थाएं हैं। तुर्यम वाचा मनुष्य वदंती, और जिसमें से 3 अवस्थाएं गुहा में रहती हैं और चौथी व्यक्ति को मनुष्य बोलता है, जिसे वैखरी अवस्था बोलता है। 3 अवस्थाएं विद्वानों की, योगियों की गुहा में रहती हैं, वो उसे जानते हैं। वाक 4 अवस्थाओं में रहता है, इसमें सामान्य सी बात है, परंतु जो 3 अवस्थाओं को जानता है वो योगी है, वो विद्वान है। जो साधक अपने ध्यान में बैठकर वाक की उन 3 अवस्थाओं को अनुभव कर लेता है, उनका समय समय पर, यानी उत्तरोत्तर भीतर जाने पर उनका चयन कर लेता है, उनकी संधियों को समझ लेता है और उस पर स्थिर होकर वो आगे बढ़ता है, निश्चय वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग साधन करने के लिए इस संसार के पार्थिव जगत के पदार्थों को एक निम्न श्रेणी में रखना आवश्यक है। इनके प्रति ममत्व का त्याग करना आवश्यक है। वाक की 3 अवस्थाओं पर चर्चा से पूर्व महाभारत की एक कथा, नागराज एक थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को ये कथा सुनाई थी। ब्राह्मण ने निवेदन किया था कि आप तो नित्य ही स्वर्ग लोक जाते हैं, सूर्य लोक में जाते हैं, और वहाँ पर जो सूर्य का जो रथ है उसे बारी बारी खींचने में उनकी सहायता करते हैं, तो कृपया करके सूर्य के अंदर भीतर क्या क्या आश्चर्य हैं उनका वर्णन करो। उस ब्राह्मण को नागराज उपदेश करते हुए ये समझाते हैं कि सूर्य जब वर्षा कराता है 8 महीने में उस जल को
खींच लेता है और फिर उनके द्वारा पुनः बादल बना के वर्षा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। सूर्य में तो अनेक आश्चर्य हैं। सूर्य स्वयं में ही अनेक विद्युत शक्तियों से, अनेक प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित है। और ये चमत्कारी तो है, इस संसार में, इस पार्थिव जगत में जो जीवन चल रहा है वो सूर्य के माध्यम से ही चल रहा है। सूर्य में अनेक प्रकार के आश्चर्य हैं, अनेक प्रकार के आश्चर्य। फिर भी एक आश्चर्य मैं आपको बताता हूँ कि मध्याह्न के समय जब मैं सूर्य लोक में था, ऐसा नागराज जी बता रहे हैं कि उस समय आकाश को चीरता हुआ एक दिव्य ज्योति सूर्य लोक की ओर बढ़ रही थी। तो सूर्य देव स्वयं बाहर आकर उन्हें बाहें फैलाते हुए उनको स्वीकार करने लगे। और जब उनको स्वीकार कर लिया तो वो दोनों स्वरूप एक रूप हो गए। अब ये पता नहीं लग रहा था कि ये सूर्य जो भगवान रथ में बैठे हुए हैं ये सूर्य नारायण है, या जो अभी अभी जिन्होंने इसमें प्रवेश किया है वो सूर्य भगवान है। तो इन दोनों को रहस्य को जानने के लिए जब नागराज ने सूर्यदेव से प्रश्न किया था कि हे भगवान, ये दिव्य तेज, ये दिव्य पुरुष, ये दिव्य चेतना कौन थी, इसका रहस्य बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मण, एक मुनि तपस्या कर रहा था, उच्च साधना, कि वो बहुत ही परिमित भोजन पर निर्भर रहकर शिव के मंत्रों से उच्चारण करता हुआ, शिव के मंत्रों से ध्यान समाधि का अभ्यास करता हुआ निरंतर तप कर रहा था। और उस तप के फलस्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल बहुत ही सिद्ध लोगों को होती है, ना तो नाग इसमें सक्षम है, न देव, न गंधर्व, न यक्ष, और किसी प्रकार के भी साधारण व्यक्ति के लिए ये सूर्य लोक नहीं है। महान तपस्या करने वालों के लिए ही ये सूर्य लोक है। तो वो ब्राह्मण ने उस मुनि ने बहुत कठोर तप करने के पश्चात ये तेज प्राप्त किया कि देह छोड़ने से के पश्चात वो द्युलोक उस ज्योतिर्मय रूप होकर सूर्य की किरणों को प्राप्त होकर वो आकाश मार्ग से आ रहा था, उसी का मैंने स्वागत किया है। तो इस प्रकार के जब आश्चर्य का वर्णन किया तो उस ब्राह्मण को वो उपदेश मिल गया जिसके लिए उसने नागराज से प्रश्न किया था कि अब वह भी वन में जाकर उच्च साधना अर्थात भगवान शिव की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। सूर्य लोक के अंदर आश्चर्य हैं, स्वर्ग लोक में भी महान आश्चर्य हैं, परंतु जीते जी भी जैसे नागराज और भी साधक लोग और भी सिद्ध लोग जीते जी इस देह में रहते हुए भी, पृथ्वी लोक में जीवन जीते हुए भी सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं। वो एक गूढ़ विद्या है, वो अग्नि विद्या है। वो सूर्य लोक इस पार्थिव लोक से भिन्न है। यहाँ पार्थिव शरीर है, वहाँ अग्नि शरीर कार्य करता है। जो योगी अग्नि शरीर पर स्थित होने का अभ्यास कर लेते हैं, इस सूक्ष्म शरीर के परे प्राण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, निसंदेह वो सूर्य लोक में प्रवेश करने के अधिकारी है। और सूर्य के भीतर कोई भी अंतरिक्ष में द्युलोक खाली नहीं है, जीवन कहीं पे भी हो सकता है। इस बात की संभावना हमें स्वीकार करनी होगी। सूर्य लोक के अंदर जीवन को वो योगी लोग देखते थे। अब यहाँ पर जब यमराज ने तीसरे प्रश्न पर जब उत्तर दे रहे थे तो आत्मा के विषय में जब उन्होंने चर्चा की कि इस शरीर में प्राण और अपान के कारण शरीर नहीं चल रहा, जीवन नहीं चल रहा। कहते हैं ना, जब शरीर किसी का छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो इसके प्राण चले गए। इस प्राण और अपान के सहारे ही वो जीवित था, नहीं, प्राण और अपान के सहारे वो शरीर नहीं चल रहा था। प्राण और अपान जिसके सहारे कार्य करते हैं उसके सहारे ये संसार का ये जीवन चक्र चल रहा है। ये शरीर जो चल रहा है प्राण और अपान के सहारे, परंतु प्राण अपान जिस शक्ति, जिस ब्रह्म शक्ति के द्वारा चलते हैं, जीवित रहते हैं, कार्य करते हैं, उसी के कारण ये शरीर कार्य करता है, शरीर में जीवन है। उस कारण के चले जाने से, हट जाने से मृत्यु इस शरीर पर हावी होती है और इसके अंदर के सार तत्व को, प्राण तत्व को ले जाती है। प्राण तत्व के साथ मन, सूक्ष्म तत्व, बुद्धि, अहंकार और कारण शरीर, आत्म तत्व, ये पार्थिव चेतना भी अलग हो जाती है। पार्थिव चेतना के और भी स्तर हैं, प्रारब्ध चेतना, संचित चेतना और फिर हमारा कारण शरीर जो मूल रूप से कहीं और तटस्थ है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि इस शरीर को दो तत्व भोगते हैं, एक भोगता है और एक दृष्टा भाव से रहता है। चूँकि पार्थिव जगत में, पार्थिव संसार को भोगने के लिए पार्थिव चेतना इस शरीर को, इस जीवन को, इस संसार को भोगती है, परंतु इस पार्थिव जगत से परे जो संधि का एक है संचित, जो परे आता है,
प्रारब्ध से परे संचित कर्म में जो दृष्टाभाव से है, वो परमात्मा की शक्ति है। वो हमारे कर्मों को देखती है, उस साक्षी भाव से जीवन को चलाती है, जीवन को नियंत्रित करती है। वही प्राण शक्ति को अगर समझना है तो इस 3 अग्नि वाली नचिकेता अग्नि को भी हमें अभ्यास में लाना होगा। एक प्रयास करना है, आज्ञा चक्र से ऊपर, ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र से ऊपर त्रिकोण आकार के परे एक चंद्र बिंदु है, एक चंद्रमा का प्रकाश है। उस पर ध्यान अवस्थित करके जितनी देर स्थिर रहा जा सके उतनी देर स्थिर रहने का अभ्यास करना चाहिए। वहाँ बैठकर मंत्र जाप, बीज मंत्र की साधना, जितना देर अधिक वहाँ रहेंगे उतनी ही उस चंद्रमा का प्रकाश, उससे परे के सूर्य लोक का प्रकाश हमारे भीतर अवतरित होगा, जो हमारा पथ प्रदर्शक होगा। वो जो गुहा के अंदर, बुद्धि के अंदर वो नचिकेत अग्नि विद्यमान रहती है। वही अदिति शक्ति की प्राण शक्ति वहाँ विद्यमान रहती है, सूक्ष्म रूप में रहती है और सब कुछ जानती है। जैसे एक देव भूत वर्तमान भविष्य सब कालों को जानता है, समझता है, उसी प्रकार हमारे समस्त कर्मों को, हमारे समस्त मनोभावों को, अंतस्थ भावों को वो शक्ति, वो अदिति शक्ति जानती है। अदिति रेवा आदित्य, और अदिति से जो ये आदित्य उत्पन्न हुआ है वो भी उसी का ही रूप है। यहाँ 3 संधियों को हम समझे ठीक से। एक वैखरी जो हम बोल रहे हैं, इससे परे मध्यमा वाक्य एक अवस्था है। मध्यमा जब हम मौन रहते हैं तो इस वाणी और उस मध्यमा में, मौन में जो मन है उसके बीच में एक संधि है, उसको जो चयन कर लेता है तब एक नई अग्नि प्रकट होती है, नई ज्ञान अग्नि प्रकट होती है, नई एक मौन भाव, एक मौन की पावर बढ़ जाती है, वाक की शक्ति बढ़ जाती है और हमारी चेतना का एक स्तर हमें और सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है। इस मध्यमा से परे पश्यंती की अवस्था है, जो इस आकाश से भी परे जो प्राण आकाश है, उस आकाश में प्रवेश करने के समय वो संधि में वो अग्नि, वो वाक शक्ति विद्यमान रहती है। जब मौन में रहकर मन को हम धारण कर लेते हैं, मन और बुद्धि और अहंकार, इन 3 तत्वों के सूक्ष्म शरीर के संबंधों को, इनकी वाक शक्ति को, इनकी चेतनता को जब हम अनुभव करते हैं, ठहरते हैं, उससे परे जब हम जाने लगते हैं तब एक नई अवस्था प्राप्त होती है वाक की, उसे पश्यंती की अवस्था कहती है। तो दूसरी श्रेणी में उस पश्यंती, मध्यमा और पश्यंती की जो संधि में है, उस अग्नि को, उस वाक शक्ति को, उस प्राण ऊर्जा को, उस शब्द ऊर्जा को जो पकड़ लेता है, चुन लेता है, वो एक नई ऊर्जा को, एक नई चेतनता को प्राप्त करता है। हम अपने ही आवरण को और भीतर प्रवेश करते रहते हैं। अपने ही आवरण के अंदर एक आवरण और जो भीतर से आवरण है, बाहर का आवरण नहीं, भीतर का जो एक लेयर है, और एक लेयर। तो सूक्ष्म चेतनता की जो लेयर है उनको हम उतारते रहते हैं। इस पश्यंती के ऊपर एक और अवस्था है जो ब्रह्म की अवस्था है, वाक की, जिसे हम परावाणी बोलते हैं। पश्यंती और परा की जो मध्य संधि है उसको भी जो चयन कर लेता है, सूक्ष्म से पकड़ लेता है, वो एक महान ऊर्जा को प्राप्त होता है। वही महान ऊर्जा स्वर्ग को प्राप्त करने में परम सहायक होती है, स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए परम मार्गदर्शक बनती है और द्युलोक में जिस लोक की वो इच्छा करता है उसी लोक को वो प्राप्त कराने में परम पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। यही अदिति शक्ति विविध रूपों में, वाक के रूप में भी गमन करती है। ध्यान अवस्था में बैठकर हम इसका अभ्यास करें, इस पर चिंतन करें और इस अग्नि को जिस रूप में ये है उस रूप में हम समझने का प्रयास करें। प्रयास करने में ही हमें अपनी चेतना के बहुत सारे आवरण उद्घाटित होते हुए प्रतीत होंगे और वही व्यक्ति परम सुख को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है, जिसने इस पार्थिव जगत से लेकर आगे जितने भी लोकांतर है उनके बीच की एक सूत्र रूप से इन अग्नियों को पकड़ लिया है कि मूलतः एक ही अग्नि के बहुत सारे रूप, एक ही अदिति के जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है, उसी अदिति का ही ये पृथ्वी लोक तक के सारे विविध रूप हैं। ध्यान अवस्था में अपनी चेतना को बहुत क्षुद्र अवस्था से लेकर विराट तक ले जाने का नाम ही साधना है। इस साधना को करते रहिए, सुरक्षित रहिए।